लीच-एटलेट प्रिंसिपल क्या होता है वो आज हम देखेंगे। और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह बनता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लीच-एटलेट प्रिंसिपल। 2009 में भी आ चुका है, 13 में भी आ चुका है, 15 में भी आ चुका है, 17 में भी आ चुका है। तो आप इस ईयर से देख सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये आप इसको मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको हल्का मत लीजिएगा। तो इसको याद कीजिएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम इसको स्टेट करते हैं कि ये स्टेट इसकी क्या है। तो स्टेटमेंट क्या कहलाती है इसकी लीच-एटलेट प्रिंसिपल की, वो ये है कि इफ़ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम देन रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। यानी कि आप किसी भी मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन पर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, जोर देते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर, तो वो जो रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है, वो शिफ्ट कर देता है किसकी डायरेक्शन की तरफ, उस इफ़ेक्ट के स्ट्रेस को कम करने की तरफ। यानी कि आप इस तरह समझें कि एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने इस रिएक्टेंट पे क्या किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया। और ये याद रखें कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब मैंने जो है वो क्या किया, इस रिएक्टेंट पे स्ट्रेस अप्लाई किया। तो ये क्या होगा, इस रिएक्टेंट पे जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस अप्लाई करता जाऊँगा उतना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, अब इतना ज़्यादा अच्छी अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट बनती जाएगी। कैसे बनती जाएगी, क्योंकि भाई ये जो इस पर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट के ऊपर, वो अपना स्ट्रेस जो होगा वो दूर करेगा ना। जाहिर सी बात है, वो अपना स्ट्रेस कहाँ फेंक देगा, वो अपना स्ट्रेस जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर फेंक देगा, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। और इसी तरीके से हम और स्ट्रेस बढ़ाएंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट जो होगा वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए इस रिएक्टेंट के ऊपर अपना स्ट्रेस फेंक देगा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को एक दूसरे पर फेंकना। जितना ज़्यादा हमने स्ट्रेस बढ़ाया उस स्ट्रेस को कम करने के लिए इस पर फेंक दिया, और इस पर ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा तो इस प्रोडक्ट ने इस रिएक्टेंट में फेंक दिया। तो ये जो फेंकना और फेंका का जो प्रोसेस होता है, इस चीज़ को जो बताया था वो लीच-एटलेट के एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिनके नाम पे ये प्रिंसिपल बना है। तो ये इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का जो मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जो है वो पढ़ते हैं। पहले हेडिंग जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की आपको डालनी है कि हम जब कंसंट्रेशन पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले चीज़ जो है वो, अगर हम जो है वो इफ़ इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम जो है वो इसकी कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उस पर ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेस डालेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। और जो रिएक्टेंट होगा यानी कि देन शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो इक्विलिब्रियम होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि आगे डायरेक्शन में जाएगी, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो। इसी तरीके से दूसरा इसका पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर आप 1 और पॉइंट नंबर 2 इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इफ़ इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें तो क्या होगा। तो भैया जो इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट के ऊपर आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रिएक्टेंट की तरफ भागेगा, जिसको हमने अभी स्टेटमेंट जो थी वो यही थी। तो दो आपका पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है ना। इंक्रीज़ करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद करना है, एमसीक्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा देखें आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के इफेक्ट को आप देखें, अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे तो आपने सब हेडिंग लगानी है फॉर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर चूँकि एंडोथर्मिक आपको पता है कि हीट जो है वो क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है। तो इसके अंदर अगर हम इस टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर जो है वो जो इक्विलिब्रियम होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक के अंदर अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो अल्टरनेट वे में आपको जो है वो लिखना है यहाँ पर ना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी आपको उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। अब हम जो है वो तीसरी की तरफ चलते हैं, वो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। आपने यहाँ पर हेडिंग लगानी है, अब प्रेशर को भी देख लेते हैं।
कि व्हेन वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, जब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो कम कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल के ज़रिए पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 2, यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ मोल 2 से 1 बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट जो बन रही है वो नंबर ऑफ़ मोल्स 1 बन रही है, यानी कि प्रोडक्ट कम बन रहा है। जब भी प्रोडक्ट कम बनेगा तो उसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम डिक्रीजिंग, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें आपने क्या किया, जब जब हम जो है वो इस रिएक्शन के ऊपर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन जो होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि इस पर ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर भैया 2 हैं मोल, नंबर ऑफ़ मोल्स, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कमी है ना। तो हम जब प्रेशर बढ़ाएंगे इस रिएक्टेंट के ऊपर तो ये जो रिएक्टेंट होगा वो ज़ाहिर सी बात है आगे की तरफ मूव करेगा अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो बात ये यहाँ पर सिंपल वे में की जा रही है कि अगर हम इस पे ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब दूसरी कंडीशन में देखें, व्हेन वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे होता है कि प्रोडक्ट जो होगी वो आपकी बड़ी होगी, वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट के अंदर। कैसे? देखो यहाँ पर 2 थे नंबर ऑफ़ मोल्स, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितने होगा, 3 होगा टोटल। तो 3 नंबर ऑफ़ मोल्स है, यानी कि प्रोडक्ट बड़ी है। तो अब इसके अंदर अब क्या होगा, यहाँ पर इन द अबव रिएक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल, इस अबव रिएक्शन के अंदर आप देखें जब भी आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑब्वियस वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल 3 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल 2 हैं। तो जब भी इस पर आप जब भी कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 का रेशो, तो जो बड़ा जब भी ज़्यादा होता है तो वो प्रोडक्ट क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी कि 3 से 2 की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का भी देख लेते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बट जस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब इसका जो इफेक्ट होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इस रिएक्शंस के अंदर, ठीक है ना। ये जस्ट क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, अपने रिएक्शंस को क्या करता है, बढ़ा देता है, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। बस यहाँ पर आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ये आपकी पूरी टोटल एक्सप्लेनेशन हो गई है ली चैटलिट प्रिंसिपल की। तो कुछ भी अगर आपको जो है वो समझ में ना आए तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी पूछ सकते हैं।